नमस्कार। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है श्योर सक्सेस सेंटर की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में लेकर आया हूँ मैथ का, और वो टॉपिक है डिस्काउंट। डिस्काउंट का आज मैं इतना बेहतरीन आप लोगों को ट्रिक्स बताऊँगा जिससे कि आपका कोई फार्मूला का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आपको विदाउट फार्मूला आप डिस्काउंट के प्रश्न को आप फटाफट आप सेकंडों में अपना सकते हैं। कोई कैलकुलेशन का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा ज़्यादा, एकदम बहुत ही शॉर्टकट में आप डिस्काउंट के प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है श्योर सक्सेस सेंटर की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग जाते हैं आज का पहला सवाल की ओर। और आज का पहला सवाल आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिख रहा है। तो सवाल कह रहा है 10%। सवाल क्या है भाई? सवाल देखिएगा। सवाल है 10%। सवाल क्या? 10%, 30%, 10 और 30% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक एकल बट्टा क्या होगा? ये सीक्वेंस बट्टा है, ये एकल बट्टा है। और एकल बट्टा को हम लोग जो लॉन्ग प्रोसेस जो बनाते थे, कैसे बनाते थे? वही x प्लस या माइनस, एक्स प्लस या माइनस इंटू वाई इंटू एक्स माइनस या प्लस इंटू एक्स इंटू वाई बटा का, इस तरह से भी हम लोग बनाते हैं। ये तो हो गया लॉन्ग प्रोसेस हो गया। इससे क्या होगा? आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करने पड़ेंगे। तो आज मैं ऐसे आप लोगों को ट्रिक्स बताऊंगा, इतने सारे आपको करने की ज़रूरत नहीं होगा। आपको ये सारा फार्मूला का कोई ज़रूरत नहीं होगा। विदाउट फार्मूला आप सब करोगे। आप देखो और टिक करो, बस इतना ही और कुछ नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं वो ट्रिक्स क्या है। चलिए, आज के बाद आप इसको देख के टिक लगाओगे, ठीक ना? ओके, चलो तो देखते हैं वो ट्रिक्स क्या है। तो चलिए करते हैं। देखिए, जिस भी बट्टा का क्वेश्चन में, ये क्रमिक बट्टा के क्वेश्चन में अगर 10 देखने को मिला, कितना? 10 देखने को मिला, और चाहे कितने भी इधर सीक्वेंस में हो डिस्काउंट बट्टे, कितने भी इधर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इस ग्रुप में अगर मान लिया आपको कितना 10 देखने को मिला, 10% देखने को मिला, तो आप उस बट्टे को आप चुटकियों में करोगे। कैसे करोगे? देखिए यहाँ पर 10% को अगर तोड़ेंगे, 10 को आपस में ही इसको हम जोड़ेंगे। ये 2 डिजिट है 10 को हम सिंगल डिजिट बनाएंगे तो कितना बनेगा? 1। तो ऐसा किस ऑप्शन में, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन में इस तरह से 1 बनाएगा? अगर सिंगल डिजिट कितना 1 होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं 40 को अगर जोड़ेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में, अगर देखते हैं 40 को अगर सिंगल डिजिट बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो एक तो नहीं है, एक आना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर सिंगल डिजिट बनाया 10% को, कितना? एक आया। उसी प्रकार से कौन सा ऑप्शन से इस तरह से एक आएगा? तो यहाँ पर 4 + 0 जोड़ेंगे तो कितना? 4 आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। इसी तरह से कौन सा ऑप्शन से एक आ रहा है देखते हैं। इसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी से 35 है, तो 35 को अगर हम सिंगल डिजिट बनाएंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ रहा है। ये भी तो नहीं होगा तब। इसी तरह से 38 का देखेंगे। 38 में 3 + 8 है ना, 38%, 3 + 8, इसको जोड़ेंगे तो कितना? 8 × 3 = 11, 8 × 3 = 11। 11 को फिर सिंगल डिजिट अगर बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाए, सॉरी 2 हो जाएगा। 1 1 कितना आएगा? 2 हो जाएगा। तो ए भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं, ए भी नहीं, ठीक है। इसी तरह से ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी में देखो 37 है। 37 को अगर मान लिया जोड़ेंगे तो कितना का? 10 हो जाएगा। और 10 को फिर आपस में फिर इसको सिंगल डिजिट बनाएंगे तो कितना? 1। तो इसी तरह इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि ये 37% को अगर हम सिंगल डिजिट बनाए तो कितना लेकर आया? 1 आ रहा है। और हमने क्या बताया था? 10% को, यहाँ पर 10% है, यहाँ पर 10% को अगर मान लिया सिंगल डिजिट हम बनाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1। तो किस ऑप्शन से ऐसा आया? ऑप्शन नंबर डी से ये 10% को, सॉरी ये 1 आया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह से हर सवाल को हम लोग चुटकियों में सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। ये रहा दूसरा सवाल। दूसरा सवाल में यहाँ पर 10% देखो दिया, 10% दिया है तो कुछ नहीं सोचेंगे हम। 10% दिया है तो कौन सा ऑप्शन से ये 1 निकल के आएगा? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना है? 28% है। 28% को जोड़ेंगे तो 8 और 2 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 10 हो जाएगा। और 10 में फिर जो है इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जाएगा, ठीक है। क्योंकि
10% दिया हुआ यहाँ पर 10% जिस क्वेश्चन में 10% का दिया हुआ रहेगा वो आपको 10% आपको ढूंढ के निकालना, यानी कि आपको सिंगल डिजिट ढूंढ के निकालना 1 आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला तीसरा सवाल आज मैं आप लोगों के बीच 5 सवाल लेके आया हूँ। ठीक है, तो चलिए, तो फिर अब देखिए यहाँ पर भी 10% दिया हुआ है। 10% दिया तो कुछ नहीं देखेंगे किस ऑप्शन से 10 बन रहा है। देखो 10 5 3 8 ये ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर सी से बन रहा है। देखो 2 + 3 + कितना 5 है, कितना 23.5 है ना, 23.5 है। तो 23.5 है, तो इसको अगर हम सिंगल डिजिट बनाएंगे तो 5 3 8 8 2 कितना 10 हो जाएगा। 10 को अगर सिंगल डिजिट बनाएंगे तो कितना आ रहा है 1। तो इस किस ऑप्शन से 1 आ रहा है, तो 1 आ रहा है ऑप्शन नंबर सी से, इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए, जितने भी इस तरह से अगर 10% अगर किसी बट्टा वाला क्वेश्चन में है तो आप उसको इसी तरह से ही सॉल्व करेंगे विदाउट फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर भी 10% दिया हुआ है। तो 10% अगर दिया हुआ है तो 10% दिया हुआ तो हमको एक कौन सा ऑप्शन से हमको मिलेगा, एक सिंगल डिजिट कौन सा ऑप्शन से हमको मिलेगा। तो यहाँ पर देखने जोड़ के देखने, यहाँ पर देखो तो बी नंबर ऑप्शन जोड़ के देखते हैं। देखो तो 5 + 6 + 8, देखिए 56 है ना, 56 को ही आपस में हम क्या करते हैं सिंगल डिजिट में लाने का हम कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 8 6 14, 14 और 19 हो रहा है, 14 और 19 हो रहा है। 19 को फिर हम जोड़ देंगे तो कितना बनेगा 10 बनेगा, 10 होगा ना। और 10 को अगर फिर हम सिंगल डिजिट बनाएंगे तो कितना 1। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी से आपका ये आंसर आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी से आ रहा है 1 और ये 1। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। इसी तरह से अगला 5वां सवाल आज का अंतिम सवाल है। ठीक है, यहाँ पर भी 10% दिया हुआ है। देखिए 10% दिया हुआ है यहाँ पर, तो 10% कहाँ से हमको 10 मिलने का संभावना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 5 + 5 जोड़ेंगे तो 10 मिल रहा है, और 10 को अगर सिंगल डिजिट बनाएंगे तो 1 मिल रहा है। तो देखो यहाँ पर दोस्तों, देखो यहाँ पर कितना है, इस स्थिति में 2 ऑप्शन हो रहा है, इसमें भी क्या रहा 1 निकल के आ रहा है, और ऑप्शन नंबर डी से भी 1 निकल के आ रहा है। देखो 1 + 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10, और 10 को वापस अगर सिंगल डिजिट बनाएंगे तो कितना 1। तो 2 ऑप्शन में आपका क्या है, 2 ऑप्शन में आपका क्या है 1 निकल के आ रहा है। इसका मतलब 2 आंसर तो नहीं हो सकता है। तो इस स्थिति में अगर 2 ऑप्शन इस तरह से दोनों इक्वल हो जाता है, दोनों अगर मल्टी ऑप्शन से इक्वल हो जाता है, तो उस स्थिति में हम क्या देखेंगे, इन सब जितना डिस्काउंट दिया हुआ ना, इन सभी डिस्काउंट को आपस में जोड़ेंगे। और ये डिस्काउंट कितना आ रहा है, देखो 20% डिस्काउंट दिया हुआ है, 25% डिस्काउंट दिया है, सब डिस्काउंट को जोड़ेंगे। इधर 10% जोड़ेंगे डिस्काउंट, ये जोड़ेंगे तो कितना रहा है, तो 40 या 50 55 आ रहा है ना। तो देखो 55% हो रहा है टोटल डिस्काउंट जोड़ेंगे तो। ठीक है, तो देखो 55% खुद है, और डिस्काउंट का मतलब क्या होगा, 55 से तो कम होगा। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, 55 से कम होगा, क्योंकि 55% तो उससे तो कम ना होगा। टोटल पर कितना निकल कर, इसको सबको जोड़े तो हम कितना 55% डिस्काउंट दिया हुआ है, तीनों मिला के 55% हो रहा है। इसका मतलब 55% अगर डिस्काउंट दे रहा है तो 55 से तो कम ना होगा। तो 55 से कम कौन है ऑप्शन, कौन सा है, जिससे कि 1 भी निकल के आ रहा है, और साथ में फिर 1 भी निकल के आ रहा है, साथ में फिर जो है ये 55 से भी कम है। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 40%। तो इस स्थिति में अगर इस तरह से हो जाता है, 2 ऑप्शन टैली हो जाता है, तो इस तरह हम इसको देखेंगे। ठीक है, सभी डिस्काउंट को जोड़ेंगे, और उनसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और उनसे कम भी नहीं होना चाहिए, उसके बराबर नहीं होना चाहिए, उससे कम ही होना चाहिए। यानी कि जैसे कि 55% निकल के आया, तो 55 तो खुद, ये तो खुद 55 है, ए नंबर तो खुद 55 है, तो 55 कैसे होगा, क्योंकि डिस्काउंट देगा तो कम ना हो जाएगा। तो इस वजह से 55 से कम हो जाएगा, 55 से कम हो जाएगा। और जो भी 55 से कम होगा, और साथ ही साथ में 10% दिया हुआ है, तो 1 का भी फॉलो करता है, यानी कि उसका यूनिट डिजिट भी कितना 1 हो जाएगा। अगर उसको यूनिट डिजिट बनाएंगे तो कितना 1 आ जाएगा, वही उसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से, इस प्रकार के सवाल को हम लोग, क्रमिक बट्टा के सवाल को हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर जहाँ भी 10% आपको मिला तो आप इसको कुछ फार्मूला लगाने का कोई ज़रूरत नहीं तो फार्मूला, कई फार्मूला होता है यहाँ पर, फिर 10% का निकालो, 25% का निकालो, 20% का निकालो, फिर अलग अलग या करो, कई सारा आपका फार्मूला हो सकता है यहाँ पर। जैसे कि मैं आप लोगों को फार्मूला, ये भी तरीका होता है इसको इस प्रकार का सॉल्व करने का। जो है क्या होता है, पहले क्या करना पड़ता है, पहले करना पड़ता है मैं 20, देखो इस तरह से भी कर सकते हैं उसको, देखो इस तरह से, देखो इस तरह से भी आप करते हो। क्या करेंगे क्यों, देखो हम लोग जो करते हैं 100 गुना का 20% डिस्काउंट मतलब 80 बट्टा का कितना होता है 100 होता है। तो 25 मतलब 75 बट्टा का कितना होता है 100 होता है। उसी तरह से 10% तो 90 बट्टा का 100 होता है। इन तरह से हम सॉल्व करेंगे। अगर सॉल्व करने जाएंगे तो इसको देखो तो कैलकुलेशन कितना जटिल होगा। देखो ये 0 ठीक है, इसको 90 का 0, 80 का 0, 5 और 75 को गुना करेंगे, फिर 9 को गुना करेंगे, कितने टाइम लगेगा। इसको फिर वापस हम 100 से इसको माइनस करेंगे, 100 से इसको फिर वापस माइनस करेंगे, तो ये बहुत टाइम खाएगा आपका। बनने का तो बनेगा, सही आंसर आएगा, लेकिन ये बहुत खाएगा। अगर आपको विदाउट, अगर मतलब मेहनत, अगर आपको
इस क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है तो आप उतना करने के लिए कहे जाएंगे, उतना करने को कहे जाएंगे। अब शॉर्टकट आपको मिल रहा है तो यही दोस्तों आप लोगों के बीच में बहुत ही सुंदर सुंदर ट्रिक्स में लेकर आया था। अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस तरह से वीडियो को पाने के लिए। ठीक है, चलिए आप लोगों के बीच इस तरह से छोटे छोटे क्लिक्स में लेके आऊँगा जो कि अच्छे ट्रिक्स रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज के इतना ही, कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो पर। थैंक यू वेरी मच।